हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। बेयर एक्ट की हमारी रैपिड रिवीजन सीरीज में हमारा लास्ट लेक्चर है फॉर फैमिली लॉ। दिस इज द 9th पार्ट। इससे पहले हम हिंदू लॉ के सारे बेयर एक्ट्स, सेक्युलर लॉ के एक्ट जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट, गार्डियंस ऑफ वर्ड्स एक्ट एक्सेट्रा हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019। ये सबसे लेटेस्ट है मुस्लिम विमेन में। इससे पहले दो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जिनको नहीं पता, इस सीरीज का इंटेंशन है आपको एक एक लाइन पढ़ाना नहीं, बट आपको क्विकली रिवाइज कराना, स्पेशली एग्जाम पर्सपेक्टिव से, कि आपको इंडेक्स पता हो कहाँ पे क्या दिया है, कि इस बैराक में कौन सा टॉपिक कहाँ मेंशन्ड है, आपको अच्छे से पता हो, ताकि आप आंसर एग्जाम में जल्दी ढूंढ सके, स्पेशली फॉर एआईबी। फॉर अदर एग्जाम्स इंटेंशन ये है कि अगर आप कोई नया सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, कई बार हमें नहीं पता होता पूरे बैराक में किस बारे में बात हो रही है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है या कोई और सब्जेक्ट है, तो आपको एक आइडिया लग जाए कि इसके अंदर क्या क्या टॉपिक आने वाले हैं और क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। दिस इज फॉर अ वेरी क्विक रिविजन, ठीक है, दैट इज द इंटेंशन। दिस इज अ लिटिल बिट अबाउट मी। चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, लेक्चर हेल्पफुल लगे तो हाइप कर देना, डू लीव अ कमेंट अगर आपका कोई भी रिव्यू है या आपको कोई भी डाउट है, ठीक है। इट हेल्प्स अलॉट कि आइडिया लगता है आपको क्या हेल्प कर रहा है और क्या नहीं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लेक्चर्स की पीडीएफ, पीवाईक्यूज की पीडीएफ, कोई भी डाउट हो, चैट ग्रुप है, आप हमसे वहां पे कनेक्ट कर सकते हो। हर चीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। चैनल पे जाओगे तो ऑल इंडिया बार एग्जाम की पीवाईक्यूज की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी टॉपिक वाइज। हाँ, हर टॉपिक की अलग अलग प्लेलिस्ट है, फैमिली की अलग है, कॉन्स्टिट्यूशनल की अलग है, एक्सेट्रा। 2014 से आज तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उस सब्जेक्ट के, जो भी आप जब भी ये देख रहे हो, आज देख रहे हो, पता नहीं कब देखोगे, 4 साल बाद, सारे पेपर्स टॉपिक वाइज मेंशन्ड हैं। जरूर इन पीवाईक्यूज को लगाओ, आपको एआईबी में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। सिलेबस फैमिली लॉ से 8 क्वेश्चन आते हैं, ये कर लोगे, पीवाईक्यूज कर लो, बेयर एक्ट्स कर लो, यू आर गुड टू गो, ठीक है। चलो, ठीक है, चलो। मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019, ये जो है, पहले तो ध्यान देना, किसी में ना डिवोर्स भी था, जो सबसे पहला। बहुत बच्चे इन दो बैराक में मैंने देखा कंफ्यूज कर जाते हैं, तो डिवोर्स वाला अलग है और ये अलग है, सबके ईयर्स भी अलग हैं। प्लीज ध्यान से पढ़ना कि क्वेश्चन किससे पूछा है, ठीक है। चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी, टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट, डेफिनेशंस दिए हैं। हर लेक्चर में ये बात बोल रही हूँ, आज फिर बोल रही हूँ, हर बेयर एक्ट में किसी भी सब्जेक्ट का हो, सेक्शन 2, 3, 4 की रेंज में एक सेक्शन होता है डेफिनेशन का, उसको जरूर पढ़ो। डेफिनेशन से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में, तो इसको ध्यान से हमें देखना है। चैप्टर 2 बात करता है डिक्लेरेशन ऑफ तलाक टू बी वॉइड एंड इलीगल। ये बेसिकली तलाक बिद्दत की बात करते हैं, या ट्रिपल तलाक जिसे कहा जाता है, या कोई भी ऐसा तलाक जो एक पल में आपके रिश्ते को खत्म कर रहा है, ठीक है, वो तलाक की बात की जा रही है यहाँ पे। तो वो तलाक जो है वॉइड एंड इलीगल होगा, ये बात कहाँ की गई है, सेक्शन 3 में। सेक्शन 4 कहता है पनिशमेंट फॉर प्रोनाउंसिंग तलाक, तो 3 तो उसको वॉइड और इलीगल बता रहा है, 4 बता रहा है सजा क्या मिलेगी अगर आपने ऐसा तलाक दिया तो। चैप्टर 3 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ मैरिड मुस्लिम वुमेन। सेक्शन 5 बात करता है सब्सिस्टेंस अलाउंस के बारे में। सेक्शन 6 बात करता है कस्टडी ऑफ माइनर चिल्ड्रन के बारे में। 7 बात करता है ऑफेंसेस जो हैं वो कॉग्निजेबल और कंपाउंडेबल होंगे। एंड 8 बात करता है रिपील एंड सेविंग्स के बारे में। चलो इसको जल्दी से देख लेते हैं। अगर डेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, कब आया था, तो यहाँ दिया है। किसी में कोई अमेंडमेंट की बात आती है तो वो मोस्टली फुटनोट में दिया होता है, ठीक है। टाइटल एंड कमेंसमेंट तो यहाँ दिया है। डेफिनेशन में देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म डिफाइंड है। सेक्शन 2 ऑफ आईटी एक्ट, वो हम अलग से पढ़ेंगे आईटी एक्ट को। मैंने बोला था सेक्शन 2 हर जगह होता है डेफिनेशन वाला मोस्टली, तो वहां पे जिस भी चीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में गिना गया है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आएगा। अब मान लो ये ऐसे ही पूछ लें कि अगर किसी ने इसके अंदर तलाक दिया तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में क्या चीजें आती हैं, और 4-5 ऑप्शन आपको दे दिए, तो उसका आंसर आपको यहाँ नहीं मिल रहा है। यहाँ आपको ये बता रहे हैं कि सेक्शन 2 ऑफ आईटी एक्ट, तो आप उसे जाके खोलोगे, चेक करोगे उन चीजों को और मार्क करोगे, ठीक है। मजिस्ट्रेट कौन है ये बता दिया। तलाक क्या होता है, तलाक बिद्दत की बेसिकली बात कर रहे हैं, जो इंस्टेंटली और इररेवोकेबली आपके डिवोर्स को फाइनल कर देता है, यानी अब वो पलटा भी नहीं जा सकता, ऐसा नहीं है कि सोचने समझने का टाइम है, ठीक है। प्रोनाउंस बाय अ मुस्लिम हस्बैंड। सेक्शन 3 कहता है ऐसा तलाक, चाहे वो बोल के दिया हो, लिख के दिया हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दिया हो, किसी भी मैनर में दिया हो, वॉइड है, यानी वो माना ही नहीं जाएगा। वॉइड का मतलब उसमें हाँ ना इफ बट का स्कोप नहीं है, खत्म, बात गलत है तो गलत है, शुरू से गलत है। एंड इलीगल भी होगा। पनिशमेंट क्या होगी, इम्प्रिजनमेंट हो सकती है फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड अप टू 3 years, एंड फाइन भी लग सकता है। अब इस टर्म को लेकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि कितने साल की सजा हो सकती है, एक्सेट्रा। चैप्टर 3 देखते हैं प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ मैरिड मुस्लिम वुमेन। 5th है सब्सिस्टेंस अलाउंस, की अपने हस्बैंड से उसको शी इज एंटाइटल्ड टू रिसीव सब्सिस्टेंस अलाउंस, अपने लिए और अपने डिपेंडेंट बच्चों के लिए भी, ठीक है, अगर उसने ऐसा कोई तलाक दे दिया है तो। कस्टडी ऑफ माइनर चिल्ड्रन, तो मुस्लिम मैरिड वुमन एंटाइटल्ड है अपने माइनर बच्चे, माइनर मतलब छोटे बच्चे जो होते हैं, उनकी कस्टडी के लिए, ठीक है, अगर हस्बैंड ने इस तरीके से तलाक दे दिया है।
7 बात करता है कि ऑफेंस जो है वो कॉग्निजेबल भी होगा, कंपाउंडेबल भी होगा। कॉग्निजेबल मैंने पहले भी आपको शॉर्ट्स में भी समझाया था, कॉग्निजेबल मतलब जिन पे बड़ी सजा हो सकती है। छोटे-मोटे ऑफेंसेस नॉन कॉग्निजेबल होते हैं। कॉग्निजेबल वो होते हैं जिनमें पुलिस को बेसिकली मजिस्ट्रेट की परमिशन की जरूरत नहीं होती है, वो डायरेक्टली इंक्वायरी शुरू कर लेते हैं, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ठीक है। एंड कंपाउंडेबल भी है, ओके। आगे बढ़ते हैं। नो पर्सन एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस अंडर पनिशेबल अंडर दिस एक्ट, बेल भी नहीं मिलेगी आपको अनलेस मजिस्ट्रेट, अगर वो एप्लीकेशन जो है ना मुस्लिम मैरिड वुमन खुद फाइल करे जिसको तलाक दिया गया था, और मजिस्ट्रेट इस बात पे सेटिस्फाइड हो कि रीजनेबल ग्राउंड से आपको बेल देने के तभी बेल मिलेगी। तो बेसिकली तुम समझ रहे हो तुम्हें बेल भी नहीं मिलेगी अगर ऐसा किया, अनलेस वो औरत खुद आके ना बोले। रिपील एंड सेविंग्स, मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज, सेकंड ऑर्डिनेंस 2019 यहाँ पे रिपील होता है और ये एक्ट आ चुका है, ठीक है। पर अगर उस ऑर्डिनेंस के अंदर किसी को कोई फैसला सुनाया गया था तो वो सही माना जाएगा इस एक्ट के अंदर, ठीक है। बहुत छोटा सा बेर एक्ट है बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बेर एक्ट है, ठीक है। इस पे अक्सर क्वेश्चंस आते हैं, केसेस भी मेंशन्ड होते हैं जब आप हार्डकोर बेर एक्ट देखोगे। शायरा बानो, ये सब केसेस आपको पता होने चाहिए, पीवाईक्यूज में डिस्कस किए हैं, केस लॉज में भी हम बात करेंगे। विद दिस वी आर डन विद द टॉपिक ऑफ फैमिली लॉ फॉर बेर एक्ट। आपको क्या करना है, एआईबी के जितने पीवाईक्यू फैमिली लॉ के हैं 5-6 लेक्चर्स हैं उन्हें लगाओगे डिटेल में, बैराक हाथ में रख के सॉल्व करोगे। उसके अलावा जो हमने बैराक के क्विक रिविजन किए हैं उनको देख लो, एंड आई ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, यू आर गुड टू गो। आप बहुत अच्छे से इजीली स्कोर करके पेपर पास कर लोगे। स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग, एंड बाकी सब्जेक्ट्स के लिए आगे सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।